Hello everyone, I am Mr. Sharma. Today I am going to teach you हिंदी ग्रामर प्रेरणार्थक क्रिया। छात्रों ध्यान दीजिए, प्रेरणार्थक क्रिया न्यू टॉपिक। प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब है कि ऐसी क्रिया जो किसी की प्रेरणा से की जाए। ऐसी क्रिया जो किसी की प्रेरणा से की जाए, अर्थात किसी के कहने पर किया जाए। आइए हम देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। जब कर्ता मीन्स कार्य को करने वाला। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य को कराता है या करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप हैं। पहला है प्रथम प्रेरणार्थक रूप, दूसरा है द्वितीय प्रेरणार्थक रूप। आइए हम देखते हैं कि प्रथम प्रेरणार्थक रूप किसे कहते हैं। जब प्रेरित कर्ता पर किसी एक की प्रेरणा होती है, तब उसे प्रथम प्रेरणार्थक रूप कहते हैं। दूसरा है द्वितीय प्रेरणार्थक रूप। जब प्रेरित कर्ता पर किसी दो की प्रेरणा होती है, जब प्रेरित कर्ता पर किसी दो की प्रेरणा होती है, तब वह द्वितीय प्रेरणार्थक रूप कहलाती है। प्रथम प्रेरणार्थक का मतलब है पहला प्रेरणार्थक, द्वितीय का मतलब है दूसरा। यहाँ पर प्रथम प्रेरणार्थक में बताया गया कि प्रेरित कर्ता पर जब एक की प्रेरणा होती है, और द्वितीय प्रेरणार्थक में बताया गया है कि प्रेरित कर्ता पर जब दो की प्रेरणा होती है। आगे अब दिए गए कुछ उदाहरण से समझिए। नीचे जो है 3 वाक्य दिए गए हैं। नंबर 1 है माँ ने पत्र पढ़ा। दूसरा है माँ ने दीदी से पत्र पढ़ाया। तीसरा दिया गया है कि माँ ने दीदी से कहकर पिताजी से पत्र पढ़वाया। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं। पहले सेंटेंस में बताया गया माँ ने पत्र पढ़ा। यहाँ माँ करता है और क्रिया है पढ़ा। यहाँ माँ ने खुद पत्र पढ़ा है, इसलिए यहाँ पर कोई प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। जैसा कि ऊपर बताया गया कि जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य को कराता है या करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ माँ ने खुद पत्र पढ़ा है, इसलिए माँ करता है और क्रिया है पढ़ा, लेकिन यहाँ पर कोई प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। दूसरा वाक्य, माँ ने दीदी से पत्र पढ़ाया। यहाँ पर माँ करता है, लेकिन दीदी को प्रेरणा दे रही है, इसलिए यहाँ पर दीदी जो है प्रेरित करता है। जैसे आपने यहाँ दोनों प्रेरणार्थक रूप में प्रेरित करता देखा। माँ जो है यहाँ पर करता है, दीदी जो है प्रेरित करता है। यहाँ पर बताया गया है कि माँ यहाँ खुद पत्र नहीं पढ़ रही हैं, माँ ने दीदी से पत्र पढ़वाया। तो यहाँ पढ़ाया प्रथम प्रेरणार्थक रूप है। क्योंकि माँ खुद पत्र न पढ़ करके बल्कि दीदी से पढ़वा रही हैं, इसलिए दीदी के ऊपर माँ की प्रेरणा है। दीदी के ऊपर माँ की प्रेरणा है। तो यहाँ पर बताया गया कि जब प्रेरित कर्ता पर किसी एक की प्रेरणा होती है, तो वो क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक होती है। दूसरे में बताया गया कि माँ ने दीदी से कहकर पिताजी से पत्र पढ़वाया। यहाँ पर पिताजी प्रेरित करता है। पिताजी प्रेरित करता है। पिताजी के ऊपर दीदी का प्रभाव है और दीदी के ऊपर माँ का प्रभाव है, इसलिए पिताजी के ऊपर दीदी और माँ दो का प्रभाव है, इसलिए पढ़वाया द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है। जैसे द्वितीय प्रेरणार्थक में बताया गया कि प्रेरित कर्ता पर जब दो की प्रेरणा होती है, तब वह द्वितीय प्रेरणार्थक कहलाती है। यहाँ पर पिताजी के ऊपर दीदी और माँ की प्रेरणा है, इसलिए पढ़वाया द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है। अब हम आते हैं उसी चैप्टर से संबंधित प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के नियम। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के नियम।
यहाँ पर आपके सामने प्रेरणार्थक क्रिया बनाने का एक पूरा क्रिया बनाने के नियम के लिए एक आपके सामने एक टेबल प्रस्तुत किया गया है। इसको ध्यान से सुनिए। यहाँ पर आपको बताया गया है कि एक टेबल है स्वर, दूसरा है क्रिया, तीसरा है प्रथम प्रेरणार्थक रूप, चौथा है द्वितीय प्रेरणार्थक रूप। यहाँ पर बताया गया कि सबसे पहले हम देखेंगे जो कि आप पिछली कक्षाओं में स्वर को आप पढ़ चुके हों, जिसमें आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, आओ, ये स्वर आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, जिसमें आप आ की कोई मात्रा नहीं होती। बड़े आ की मात्रा इस तरह से होती है, छोटी ई की मात्रा ए है, बड़ी ई की मात्रा इस तरह से है, छोटे ऊ की मात्रा इस तरह से है, बड़े ऊ की मात्रा इस तरह से है, ए की मात्रा इस तरह से है, ऐ की मात्रा इस तरह से है, ओ की मात्रा इस तरह से है और औ की मात्रा इस तरह से है। बाकी इस तरह की मात्राओं को हम अभी समझाते हैं किस तरह से इसको करना है। आगे हम आते हैं, एक क्रिया आपके सामने दी गई है पढ़ना। पढ़ना जो क्रिया है इसका प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बदलना है, जो कि परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपको सबसे पहले ये समझना है कि प्रथम प्रेरणार्थक रूप बदलते समय और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बदलते समय किन बातों को ध्यान देना है। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है पढ़ना। पढ़ना जो है वो क्रिया है। आगे दिया गया धातु। धातु का मतलब होता है कि जब हम क्रिया से ना को हटा देते हैं, जब हम क्रिया से ना को हटा देते हैं तो जो बचता है वो होता है धातु। फिर से ध्यान सुनिए, जब क्रिया में से ना प्रत्यय को हम हटा देते हैं तो जो बचता है वो होता है धातु। तो यहाँ पर पढ़ना में थोड़ी देर के लिए हमने ना हटा दिया, बचा पढ़। अब पढ़ धातु हो गया, यहाँ पर भी पढ़ धातु हो गया, जो कि आपको ऊपर टेबल में दर्शाया गया है। आगे अब यहाँ पर प्रथम प्रेरणार्थक रूप बनाते समय क्या ध्यान देना है कि जो धातु होगा उसमें आना जोड़ना होगा, आना जोड़ना होगा। तो यहाँ पर आना जोड़ने के लिए इस आ का स्वर जो है यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा और बाद में बचता है ना, हो गया पढ़ाना। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ दिया गया है, ना हटाएंगे, पढ़ करेंगे, पढ़ में डायरेक्ट आना जोड़ देंगे, जो उनका इस तरह से बन जाएगा पढ़ आना, ऐसा लिखते हैं, जबकि यह गलत है। अब हम आते हैं द्वितीय प्रेरणार्थक बनाते समय क्या ध्यान देना है। द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनाते समय जो धातु होगा उसमें लग जाएगा वाना। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, बन जाएगा पढ़वाना। पहले वाले में आ स्वर का परिवर्तन इस तरह से मात्रा के रूप में हो जाएगा, जो बचेगा ना और ना लग जाएगा, हो गया पढ़ाना। और यहाँ पर पढ़ धातु है और वाना लग जाएगा, हो जाएगा पढ़वाना। यहाँ पर पढ़ना क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक है पढ़ाना और द्वितीय प्रेरणार्थक है पढ़वाना। अब हम आगे देखते हैं कि हमने कुछ क्रियाएं आपके सामने दिया है, जो ये मात्राएं दी गई है उससे संबंधित क्रियाओं को दिया गया है। अब इन मात्राओं को जो आगे आपके सामने टेबल में दिया गया है, इसमें ध्यान देना है कि जितनी भी क्रियाएं दी गई हैं उसमें क्रिया के पहले अक्षर को ध्यान देना है। क्रिया के पहले अक्षर को ध्यान देना है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो पा है उसमें कोई मात्रा नहीं है। का पर आ की मात्रा दी गई है। छोटी ई माँ पर छोटी ई की मात्रा दी गई है। स पर बड़ी ई की मात्रा दी गई है। स पर छोटे ऊ की मात्रा दी गई है। का पर बड़े ऊ की मात्रा दी गई है। दा पर ए की मात्रा दी गई है और बा पर ऐ की मात्रा दी गई है। बा पर ओ की मात्रा दी गई है
और द पर औ की मात्रा दी गई है। यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात यह है कि जब हम प्रेरणार्थक क्रिया बदलते हैं तो क्रिया को धातु के रूप में बदलने के बाद आना और वाना सब में लग जाता है, लेकिन क्रिया के प्रथम अक्षर में किस तरह का बदलाव होगा इसको ध्यान से देखिए। क्रिया के पहले अक्षर में किस तरह से प्रेरणार्थक रूप बदलते समय किस तरह से परिवर्तन होगा, इन बातों को ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर बताया गया है, यदि क्रिया के पहले अक्षर में कोई मात्रा नहीं होगी तो प्रथम व द्वितीय में भी पहले अक्षर में कोई मात्रा नहीं होगी। दूसरा, यदि क्रिया के पहले अक्षर में आ की मात्रा होगी तो प्रथम व द्वितीय प्रेरणार्थक बदलते समय वह मात्रा हट जाएगी। जैसे का पर आ की मात्रा है तो यहाँ पर का पर कोई मात्रा नहीं है। कुछ बच्चे काटना क्रिया को बदलते समय मात्रा को हटाते नहीं बल्कि लिखते समय का पर आ की मात्रा लिखते हैं और का पर आ की मात्रा लिखते हैं और आना और वाना लगाते हैं, जबकि उसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण होगा काटना, काट आना, काटवाना, जबकि वह गलत है। यहाँ पर बताया गया है, यदि क्रिया के पहले अक्षर पे आ की मात्रा होगी तो प्रथम व द्वितीय में वह मात्रा हट जाएगी, जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा है। तीसरा, यदि क्रिया के पहले अक्षर में छोटी ई की मात्रा होगी तो प्रथम व द्वितीय प्रेरणार्थक में वो छोटी की छोटी ही मात्रा रहेगी, जैसा आपको दिखाया गया है। यदि क्रिया के पहले अक्षर में बड़ी ई की मात्रा होगी तो प्रथम व द्वितीय में वह बड़ी ई की मात्रा छोटी मात्रा के रूप में बदल जाएगी, जैसे आपको दिया गया सीखना, सिखाना, सिखवाना। ओके, नेक्स्ट, यदि क्रिया के पहले अक्षर में छोटे ऊ की मात्रा होगी तो प्रथम व द्वितीय में छोटे ऊ की ही मात्रा रहेगी और प्रथम व द्वितीय प्रेरणार्थक में आना और वाना लग जाएगा। नेक्स्ट, यदि क्रिया के पहले अक्षर में बड़े ऊ की मात्रा होगी, यदि क्रिया के पहले अक्षर में ऊ की मात्रा होगी तो प्रथम व द्वितीय में बदलते समय वो छोटे ऊ की मात्रा हो जाएगी। कुछ बच्चे इस मात्रा को ध्यान नहीं देते हैं, बड़े ऊ की मात्रा जो है उसी मात्रा को बड़े ऊ की ही मात्रा लगा देते हैं, तो उसको बोला जाता है कूदना, कूद आना, कूदवाना, जबकि वह गलत है। यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा की जगह पर प्रथम और द्वितीय में छोटे ऊ की मात्रा बदल जाएगी। इसको बोलेंगे कूदना, कुदाना, कुदवाना। नेक्स्ट हम आते हैं, यदि क्रिया के पहले अक्षर में ए की मात्रा हो, यदि क्रिया के पहले अक्षर में ए की मात्रा हो तो प्रथम व द्वितीय में बदलते समय छोटी ई की मात्रा हो जाती है। यहाँ एक बात और ध्यान से सुनिए, यहाँ पर बताया गया कि जो प्रेरणार्थक क्रिया बदलते समय जब हम ना प्रत्यय को हटाते हैं तो जो बचता है उसे हम कहते हैं धातु, लेकिन धातु एक अक्षर का नहीं होता। तो यहाँ पर ना जब हटाएंगे तो बचेगा द, तो द जो है एक अक्षर का है, इसलिए ये धातु नहीं है। इसलिए इसमें नियम है कि यदि धातु एक अक्षर का हो तो उसमें हम ला अक्षर अपनी तरफ से जोड़ देते हैं, ला अक्षर को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ना हटने के बाद हो गया दे, दे की जगह पर ए की मात्रा को हम छोटी की मात्रा कर देंगे, हो जाएगा दी, और ला हम अपनी तरफ से जोड़ देंगे और आना और वाना यहाँ पर जोड़ा जाएगा, इसलिए देना का हो गया दिलाना, दिलवाना। नेक्स्ट आपका है ऐ की मात्रा का, बा पर आई की मात्रा जो यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर बताया गया कि यदि आई की मात्रा किसी क्रिया के प्रथम अक्षर में होगी तो प्रथम व द्वितीय में आई की मात्रा होगी अथवा छोटी ई की मात्रा होगी। जैसे यहाँ पर बैठना का है बैठना, बैठाना, बैठवाना, और छोटी की मात्रा के रूप में होगा बैठना का बिठाना, बिठवाना। नेक्स्ट, यदि क्रिया के प्रथम अक्षर में ओ की मात्रा हो जो यहाँ पर दर्शाया गया है तो प्रथम प्रेरणार्थक रूप बदलते समय
हमें छोटे ऊ की मात्रा लगाना होगा। जैसे बा पर ओ की मात्रा है तो यहाँ पर बताया गया बा पर छोटे ऊ की मात्रा होगी। इसे हम बोलेंगे बोलना, बुलाना, बुलवाना। प्रायः बच्चे प्रेरणार्थक या बोलना प्रेरणार्थक क्रिया को बदलते समय ओ की मात्रा को ओ की ही मात्रा दर्शाते हैं और बोलते हैं, लिखते हैं बोलना, बोल आना, बोलवाना, जबकि वह गलत है। यहाँ पर ओ की मात्रा का छोटी ऊ की मात्रा होगी बोलना, बुलाना, बुलवाना। नेक्स्ट हम आते हैं औ की मात्रा। औ की मात्रा बताया गया है कि जिसमें सेम मात्रा होगी, औ की औ ही रहेगी, तो दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना। कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिन पर यह नियम लागू नहीं होता। जैसे एक क्रिया है खाना। यहाँ पर खाना में आ की मात्रा है, जो कि यहाँ पर काटना में भी आ की मात्रा दर्शाया गया, जहाँ पर यह मात्रा विलुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। लेकिन यहाँ पर इस क्रिया में खाना का होगा खाना, खिलाना, खिलवाना। आगे हम बताते हैं, यहाँ पर बताते हैं कि कुछ क्रियाएं प्रेरणार्थक क्रियाओं में कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिनके प्रेरणार्थक रूप नहीं बनते तो परीक्षा में नहीं आएंगे, जैसे आना, जाना आदि। थैंक यू।